Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard science lesson number 8 that is pollution. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already इसके पहले के chapters देख चुके हैं. First to 7 chapters uploaded हैं, playlist में check कर सकते हैं आप. Okay. चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ये जो important points हैं यहाँ से आपको जो last के oral test वाले questions रहते हैं उसके answers यहाँ से मिल जाते हैं. तो ये important है, ये भी देख सकते हैं. अभी ये जो questions है आपको जैसे अभी ये यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है why these problems in environment may have been arisen. So जो फर्स्ट पिक्चर है वहाँ पे क्या दिखाया गया, वाटर पोल्यूशन, और ये फैक्ट्रीज के किनारे हैं. ठीक है, तो फैक्ट्रीज से जो टॉक्सिक एफ्लुएंट्स रहते हैं रिलीज़ होते हैं वाटर बॉडी में विदाउट एनी ट्रीटमेंट. उसको क्लीन नहीं करते, वैसे ही कर देते हैं. सिमिलरली द फैक्ट्रीज आर ऑल्सो लेटिंग आउट टॉक्सिक गैसेज इन द एयर. हवा में भी वैसे ही जा रहे हैं. दिस इज क्रिएटिंग एयर पोल्यूशन. इन द सेकेंड पिक्चर अ कार यहाँ पे is seen emitting smoke. The third picture to the huge thermal power. थर्मल पावर क्या होता है कि जहाँ पे थर्मल प्लांट्स होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बनाते हैं न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह होता है जो वो चीज़ें. ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है. From all these pictures the common fact seen is that responsibility of environment protection is not undertaken by anyone. कोई भी नहीं ध्यान दे रहा है. ड्यू टू callous attitude of human beings every ecosystem is heavily polluted. What should be done to overcome these problems? Control of all types of pollution is an important aspect. हर टाइप्स के जो पोल्यूशन हो रही हैं तीनों, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, ठीक है, चाहे वो साउंड पोल्यूशन हो, नॉइज़ पोल्यूशन हो, वो सब कैसे होगा कि इंसान ही उस पर ध्यान दे. मैन इज़ ओनली थिंकिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचता है. सो ड्यू टू दिस पोल्यूशन इज रिएक्टिंग हैजार्डस लेवल. ठीक है, तो ये कोई जानवर पक्षी का ये कुछ लेन देन नहीं है. वो तो क्लीनलीनेस ही बेचारे साफ़ सफाई करते हैं. जो चिड़ियाँ हैं वो कीड़े मकोड़े खा रहे हैं. जो बड़े बड़े चिड़ियाँ हैं, बर्ड्स हैं, वो जो वो सड़े गले एनिमल मरे हुए रहते हैं उनको खाते हैं. तो लोग तो क्लीन ही कर रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग तरीके से उसे पल्यूट कर रहे हैं. अब ये क्वेश्चन यहाँ पे दो और है, ये भी देख लीजिए आप. कई सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर. तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, उसका तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है. इसका ये रिमेनिंग आंसर है. What is acid rain? So when timber, coal and fossil fuels are burned, they release oxides of sulfur and nitrogen into atmosphere. These get dissolved in rainwater and turn into acids like sulfuric acid, nitric acid, nitrous acid, etc. तो क्या होता है जब लकड़ी, कोल, ठीक है, और फॉसिल फ्यूल्स जैसे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, अब पेट्रोल, डीजल, ये सब जलते हैं, तो फिर ये इससे सल्फ़र और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में घुलते हैं. फिर यही डिज़ोल्व होकर रेन वाटर में जाके बनते हैं, और फिर इसी से ये सारे एसिड वाली ये बारिश होती है. बारिश जब गिरती है तो एसिड रेन वही होती है. सल्फ़र कंटेनिंग एयर पोल्यूटेंट्स अफेक्ट द कलर्स इन पेंट्स, ऑयल पेंटिंग्स एंड मटेरियल सच एज नायलॉन, कॉटन, फैब्रिक्स, लेदर आर्टिकल्स एंड पेपर एट्सेट्रा. इन सब पे वो अफेक्ट करता है. अभी जो हम देखते हैं कि जो ताजमहल का जो कलर है वो फेंट होते जाता है, पीला पड़ते जा रहा है वाइट से. रीज़न क्या है, इस तरीके के जो पोल्यूशन है ये इसी वजह से. व्हाट आर द रीजंस फॉर डिप्लीशन इन ओजोन लेयर. जो ओजोन लेयर में जो छेद हो रहे हैं वो क्यों हो रहा है. तो यहाँ पे देखो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो एयर में पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स. ये ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स. सो वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन रिएक्ट्स विद मेनी मॉलिक्यूल्स. एक जो होता है मॉलिक्यूल ओजोन में जाता है तो रिएक्ट करता है कई सारे मॉलिक्यूल को ओजोन के, कॉजिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स. और ये सब्सटेंस यूज़ होते हैं किसमें, कूलेंट्स इन द कूलेंट्स चीज़ में से जो ठंडी जैसे रेफ्रिजरेटर में, एरोसोल स्प्रेज एंड इन जेट प्रोपेलेंट्स, इन सब में.
Due to use of these substances, there is depletion of in ozone layer. यहाँ पे दिया गया सर्वाइविंग विदाउट वाटर इज़ इम्पॉसिबल, नो एनिमल और प्लांट कैन सस्टेन लाइफ विदाउट वाटर, कोई नहीं जिंदा रह सकता बिना वाटर के। ये सब भी देखो क्वेश्चन दिए गए, उसके आंसर्स गिवन है यहाँ पे। What is meant by soil erosion? The loss of upper fertile layer of the soil due to various reasons is called soil erosion. What are the reasons for depletion in soil fertility? There are certain natural changes or some man-made activities that cause loss of fertility of soil. Dumping, जो dump करते हैं toxic solid waste on the land, over use of chemical fertilizers, indiscriminate throwing of domestic and biomedical wastes, pesticides यानी जो कीड़े मारने की दवाई होती है वो। सो हमारा ये चैप्टर होने के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। उसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। चैप्टर लेंदी है तो क्वेश्चन आंसर भी ज़्यादा है इसमें। एयर पोल्यूशन क्या है? कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय टॉक्सिक गैसेस एंड particulate pollutants in concentration which is harmful to human beings and his surroundings is called air pollution. वाटर पोल्यूशन क्या है वो दिया गया है। सॉइल पोल्यूशन क्या है? ईजी है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी है। अभी ये देखो, ये पैसेज दिया हुआ है, इसे पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। और ऊपर में दिखाया मैंने ये वाले आंसर। डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। अब देखो, जो डिग्रेडेबल होता है वो खुद से ही हो जाता है, कुछ टाइम के बाद डिग्रेड हो जाता है। कुछ होता है जो माइक्रोब्स उसे रिड्यूस कर देते हैं, धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये नेचर में एक्यूमुलेट नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता। ये सब बहुत सही है, पर ये तो बेकार है। जैसे ये मेटल्स, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं। पोल्यूशन क्या है? पॉल्यूटेंट्स क्या है?
आपको किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, डाइजेस्ट आंसर चाहिए, हिंदी इंग्लिश मराठी किसी का भी राइटिंग स्किल या किसी भी ग्रामर का टॉपिक चाहिए, ग्रामर का कोई भी टॉपिक चाहिए तो कमेंट में बताइए आप। 3rd से लेकर 10th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स के सारे सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ मैं एक एक करके। उसके अलावा आपको कोई भी वीडियो चाहिए, चाहे निबंध का राइटिंग स्किल में, चाहे पत्र लेखन, कहानी लेखन, कोई भी एक टॉपिक चाहिए आप कमेंट में बताइए। ये सब अलग अलग टाइप्स के देखिए पोल्यूशन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सपोर्ट ज़रूर कीजिए चैनल को। नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 9 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।